कहने को तो नगर निगम के एक सभापति का चुनाव था, लेकिन बात मौजूदा मंत्री के खिलाफ अनुशासनहीनता तक आ पहुंची है। मौजूदा मंत्री से जवाब तलब किया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं कोरबा की, जहां सभापति का जब चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लिफाफे से जिसका नाम निकला था, पूरी की पूरी पार्टी के तमाम पार्षद उसके खिलाफ थे, लेकिन वो अकेला तमाम पार्षदों की इच्छाओं पर भारी पड़ गया। इसमें पर्यवेक्षक की भूमिका क्या थी? कोरबा में जो कुछ हुआ वो पार्टी के कार्यकर्ताओं की मंशा थी या बड़े नेताओं के द्वारा थोपा गया नाम? कोरबा सभापति चुनाव और मौजूदा कोरबा की राजनीति पर इस पूरे विश्लेषण को आप ध्यान से सुनिएगा। बने रहिए सीजी बॉक्स के साथ, आखिर तक वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स। मेरा नाम है देवेश तिवारी। आज मैं बात कर रहा हूं कोरबा की। कोरबा में पहली बार ऐतिहासिक परिणाम नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। 67 सीटों की जो नगर निगम है उसमें 45 के लगभग जो है भारतीय जनता पार्टी के पार्षद चुन करके आए। ये पहली बार हुआ जब इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद चुने गए हों। जो महापौर जीत कर आई संजू देवी सिंह, वो ऐतिहासिक वोटों से जीत कर आई। इसके पीछे रणनीतिकार कौन लोग थे कोरबा में? मंत्री लखनलाल देवांगन और कुछ वरिष्ठ नेता, प्रदेश के पदाधिकारी जो कोरबा से बिलोंग करते हैं। लेकिन आज अपनी ही पार्टी को जिताने के बाद, अपनी ही पार्टी का महापौर के ऐतिहासिक मतों जिताने के बाद, अपनी ही पार्टी के अलग अलग नगर पालिका, नगर पंचायत जितवाने के बाद, अपनी ही पार्टी के एक ऐसे प्रत्याशी के हारने में इनकी भूमिकाओं को संदिग्ध माना जा रहा है जिन लोगों ने लगभग सुप्त हो चुके 10 साल से नगर निगम से बाहर, 15 साल की विधायकी से बाहर, कोरबा जहां भारतीय जनता पार्टी लगभग शून्यता के कगार पर जाने को तैयार खड़ी थी, जिन कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया, आज उनकी निष्ठा पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। समझते हैं। 1 तारीख को सभापति चयन के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा का चयन किया गया। उनकी जिम्मेदारी थी कि वो कोरबा जाते, पार्षदों से बातचीत करते और बातचीत के आधार पर नामों का पैनल बना करके जो प्रदेश कार्यकारिणी है भारतीय जनता पार्टी की, प्रदेश चुनाव समिति है, उसके पास उस नाम को रख देते। अब वो पार्षदों से जब मिलने पहुंचे तो 6 बजे वो कोरबा पहुंचे। कोई खास मीटिंग उनकी ओर से नहीं लिया गया। ये पहली गलती है कि पर्यवेक्षक की जो जिम्मेदारी थी उन्होंने ठीक तरह से नहीं निभाया। वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थे उनमें आपस में तय नहीं था कि किसको सभापति बनाना है, लेकिन सभी एक बात पर सहमत थे कि हितानंद अग्रवाल को छोड़कर किसी को भी भारतीय जनता पार्टी यदि चाहे तो अपना प्रत्याशी सभापति का बना सकती है, और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं वो उनका समर्थन देने को उनको तैयार थे। वहां से पुरंदर मिश्रा 6-7 नामों का पैनल बना करके, जो सीनियर पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका पैनल बना करके रायपुर पहुंचे। 8 तारीख को जब चुनाव होना था, सुबह 10:30 बजे पुरंदर मिश्रा कार्यालय पहुंच गए। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के तमाम पार्षद बैठे हुए थे, कुछ लोग कमरे में उनके पास पहुंचे। उन्होंने कहा, सर हितानंद अग्रवाल के अलावा किसी और का नाम दे दीजिए, तमाम पार्षद मिलकर के उसका समर्थन कर देंगे। ऐसा वो क्यों कह रहे थे, इस कहानी में बाद में आऊंगा। यानी पूरी लड़ाई हितानंद अग्रवाल वर्सेस ऑल बीजेपी पार्षद, इस तरह की लड़ाई थी। उन्होंने कहा, पुरंदर मिश्रा ने, कि 12 बजे नामांकन का समय है, उसके पहले रायपुर से व्हाट्सएप आ जाएगा, उस नाम को लिफाफे में बंद करके आपके सामने रख देंगे। उसके पहले जो प्रक्रिया होती है कि पार्षद सब लोग मिल करके एकजुट हो जाइए, आप लोगों के लिए पार्टी माँ है, उसका सम्मान करना है, जो भी नाम आएगा उसका समर्थन करना है, इस तरह की बहुत भूमिकाएं गढ़ी गई। बंद कमरे में कुछ लोगों ने आपत्ति भी दर्ज कराई कि हितानंद अग्रवाल का नाम तो नहीं आने वाला है, क्योंकि वो बाहर बैंड बाजा लेकर पहुंचा हुआ है, फूल मालाएं लेकर पहुंचा हुआ है। अभी पार्टी कार्यालय से किसी के नाम की घोषणा हुई नहीं है, नामांकन भरा नहीं है, और हितानंद अग्रवाल जो है वो बैंड बाजा लेकर पहुंच गए। इस बात को लेकर कुछ पार्षदों ने आपत्ति भी दर्ज कराई, लेकिन पुरंदर मिश्रा, जिनकी जिम्मेदारी थी इस आपत्ति पर
संज्ञान लेना और प्रदेश के नेतृत्व को इससे अवगत कराना, उन्होंने इससे अवगत कराना सही नहीं समझा। कुछ एक बात उन्होंने हितेंद्र अग्रवाल से जरूर कही, लेकिन जो अवगत कराया जाना चाहिए था वो नहीं हुआ। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम पार्षद इस बात को देख रहे थे कि जिनके नाम का वो पहले दिन से विरोध कर रहे हैं, उसी प्रत्याशी को वहां पर बनाया जाना है, सभापति का कैंडिडेट। और इस तरह से बच गए 11:45। 11:45 पर नाम की घोषणा हुई। जब नाम की घोषणा हुई, तमाम पार्षदों ने देखा कि जिस नाम को विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि इसके अलावा कोई चलेगा, उसी नाम का ऐलान लिफाफे से नाम निकाल करके पुरंदर मिश्रा ने कर दिया। अब पार्षद क्या करते? पार्टी ने नाम घोषणा कर दिया। इसी बीच तमाम पार्षदों ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और कमरे में बंद करके एक लाइन से कहा कि हम वोट डालने नहीं जाएंगे, ना ही हम नामांकन भरेंगे। उस दिन कुल 4 नामांकन भरे गए थे। एक कांग्रेस कैंडिडेट ने नामांकन भरा था, जिसने एक निर्दलीय प्रत्याशी अब्दुल रहमान के समर्थन में अपना नाम वापस ले लिया। इसी बीच जब पार्षद एक कमरे में इकट्ठा थे, इसी बीच आरएसएस से जुड़े कार्यकर्ता नूतन सिंह ने भी 2 निर्दलीय प्रत्याशियों को प्रस्तावक बना करके अपना नामांकन दाखिल कर दिया, जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर ही जीत कर आए हैं। अब तमाम पार्षद एक कमरे में बंद होकर के ये विचार कर रहे हैं, लगातार विरोध दर्ज करा रहे हैं कि इस नाम को हम स्वीकार नहीं करेंगे, इस नाम को खारिज करिए, हमारे बीच से किसी का नाम निकालिए। लेकिन पार्टी में ऊपर से जो आ गया, उसे स्वीकार करने के लिए पार्टी हमारी माँ है और तमाम कस्में वादे जो होते हैं पार्टियों के भीतर, वो चीज़ें चलती रहीं। और नूतन सिंह ने चुपके से नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन का वक्त समाप्त हो गया, तमाम लोगों को वोटिंग के लिए जाने के लिए कहा गया। और जब वोटिंग हुआ तब यह निकल कर आया कि 33 वोट नूतन सिंह को मिले, जो इस चुनाव में विजयी हुए। यानी जीता कौन? भारतीय जनता पार्टी का पार्षद। दूसरे नंबर पर हितेंद्र अग्रवाल, जिनको 18 वोट मिले, और तीसरे नंबर पर अब्दुल रहमान, उनको लगभग 16 वोट मिले। तो 67 पार्षदों की जो वोटिंग है वो है। अब आप समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा था कि एक हितेंद्र अग्रवाल के पीछे भारतीय जनता पार्टी के तमाम पार्षद उसकी खिलाफत कर रहे थे। दरअसल वो 3 बार पार्षद का चुनाव जीत चुके हैं। सबसे पहले अपने वार्ड से उन्होंने जो चुनाव लड़ा था तो वो चुनाव हार गए थे। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि वैश्य समाज से वहां के पूर्व विधायक जयसिंह अग्रवाल आते थे। हितेंद्र अग्रवाल भी उसी समाज से आते हैं। इसके पहले के चुनाव में उन पर यह आरोप लग चुका है कि वो अपनी ही पार्टी के पार्षदों को हराने के लिए काम करते आए हैं, लेकिन पार्टी ने कभी इस तरह की शिकायतों पर संज्ञान नहीं लिया। क्यों इस बार लिया है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप समझिए, जब उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था नगर निगम में, तब भी पार्टी के लोगों ने विरोध किया था और कहा था कि ये दिखावे के बराबर, जिसमें कसम खा सके कि मैं विधायक जयसिंह अग्रवाल का विरोध करता हूं, उतना ही विरोध करते हैं और आप इनको नेता प्रतिपक्ष बना रहे हैं। तब भी बीजेपी के पार्षदों में नाराजगी थी, लेकिन पार्टी का निर्णय था, स्वीकार कर लिया। लेकिन इस बार बात सभापति की थी, और सभापति तब जबकि प्रदेश में आपकी सरकार है, उन्हीं पार्षदों की, उन्हीं कार्यकर्ताओं की सरकार है जो कि अपने जिले के एक नाम का विरोध कर रहे थे। जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे कोरबा में, तब वहां के लोकल कैंडिडेट्स ने भी ये कहा था कि हितेंद्र अग्रवाल अगर यहां रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान कराएंगे, इसलिए इनको कहीं और भेज दिया जाए। कहीं और वो कहां गए? लोरमी गए, उप मुख्यमंत्री अरुण साव के क्षेत्र में गए, उनके लिए काम किए, क्योंकि स्थानीय लोगों को डर था कि भीतर घात ना कर दें, इसलिए वो अरुण साव के प्रचार में थे। नगरीय प्रशासन मंत्री कौन है? अरुण साव। नाम कहां से टपका? अंदाजा लगा लीजिए। एक और समीकरण है, इसके आगे बताऊंगा। तमाम पार्षद जब विरोध दर्ज करा रहे थे, फिर जब इसके परिणाम निकलकर सामने आ गए, तो जब पार्षद वोट करने के लिए जा रहे थे तो उनको लगा कि एक कैंडिडेट है जिसे पार्टी का होने के बाद भी कोई पार्षद पसंद नहीं कर रहा है, और एक कैंडिडेट है जो निर्दलियों के समर्थन सामने है लेकिन है भारतीय जनता पार्टी का पार्षद। तो बहुत से लोग जो विरोध कर रहे थे उन लोगों ने समर्थन कर दिया, और कुछ 18 में से 2 तो प्रस्तावक थे, बाकी कुछ लोगों ने पार्टी लाइन पर चल करके उसका समर्थन कर दिया। घटना आई गई हो गई। जीता कौन? भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट। लेकिन जिसका नाम लिफाफे से निकला था वो नहीं जीता है। इस बात को कोरबा में एक इशू बनाया गया। जिस हितेंद्र अग्रवाल का लोग विरोध कर रहे थे, वो हितेंद्र अग्रवाल एक बार अपने वार्ड से हार चुके हैं। उनके ऊपर मारपीट की घटना भी दर्ज हुई थी।
इनके ऊपर यह लगातार आरोप लगता रहा है कि जयसिंह अग्रवाल के साथ मिलकर के चुनाव में ये पहले भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में डैमेज करते हैं, बदले में इनके सामने एक डमी कैंडिडेट दे दिया जाता है। इस बार भी सामान्य सीट में एससी कैंडिडेट उनके सामने दिया गया था, अपनी वार्ड छोड़ करके दूसरे वार्ड में, ताकि वो चुनाव आसानी से जीत सकें। तो जो पंजा छाप भाजपाई कहते हैं बोलचाल में, जो फूल छाप कांग्रेसी कहते हैं, दरअसल इनकी भूमिका कोरबा में ठीक ऐसे ही है। यानी पंजा छाप भाजपाई को भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ही पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि हर बार उनके सामने ऐसा ही कैंडिडेट कांग्रेस की ओर से दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जयसिंह अग्रवाल वहां के विधायक रहते हैं, तय उनको करना है, ऐसा कैंडिडेट दिया जाता है ताकि वो आसानी से पार्षदी का चुनाव जीत सकें। इस बात को लेकर के बार बार उनको मौका दिया जाता है। 2015 में भी अपनी ताकत के आधार पर हीतानंद अग्रवाल सभापति का टिकट ले आए थे, लेकिन उस चुनाव में भी उनको हार का सामना करना पड़ा था। उस दौरान जब वो नेता प्रतिपक्ष थे, तब भी 31 पार्षदों ने उनका नाम लिख करके पार्टी में शिकायत की थी कि ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में व्यस्त हैं, लेकिन तब पार्टी ने संज्ञान नहीं लिया था। हीतानंद अग्रवाल पर यह भी आरोप है कि वो जयसिंह अग्रवाल के बड़े करीबी हैं, उनसे मिल करके अपने वार्ड में कांग्रेस का कैंडिडेट तय करते हैं। एक दशक तक भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय के पूरे बॉडी से दूर रही, लेकिन इनके वार्ड में, इनके कामकाज में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब अंदाजा लगा लीजिए कि उनकी किस स्तर पर सांठगांठ कांग्रेस के महापौरों से रही होगी, जिसकी वजह से इनकी सीट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और इनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। उसके बाद भी जब इस बार कैंडिडेट मिला तो सामान्य सीट पर एससी कैंडिडेट इनको दिया गया ताकि ये आसानी से चुनाव जीत सके। और उसके बाद इनकी कुशलता देखिए कि रायपुर के नेताओं को और आसपास के नेताओं को सेट करके ये अपना सभापति का टिकट फिर ले आए। लेकिन इस बार पार्षदों ने तय कर रखा था कि उनको चुनाव जितवाना ही नहीं है, इसलिए उन्होंने चुनाव छोड़ दिया। अब यह साजिश क्यों हो रही है? ऐसा क्यों हो रहा है कि अपनी ही पार्टी को जिताने वाले मंत्री, अपनी ही पार्टी का कोरबा में सूखा समाप्त करने वाले मंत्री और प्रदेश के बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को ही जांच करना पड़ रहा है? दरअसल प्रदेश में जातिवाद की भी एक लॉबी काम करती है। अगर ओबीसी एक होते हैं, एसटी एक होते हैं, एससी एक होते हैं, तो अग्रवाल भी एक होते हैं। भले वो अलग अलग दलों से हों, लेकिन मारवाड़ की मिट्टी का जो एकतापन है, जो उनके बीच की एकता है, वो बनाकर चलते हैं। कोरबा को आमतौर पर पूर्वांचल के डोमिनेंस वाला एरिया माना जाता है। कुछ छत्तीसगढ़िया नेता वहां से उभर कर बाहर आए। जब वो नेता सामने आए तो जो संभाग के बड़े नेता हैं उनको ये डोमिनेंस स्वीकार नहीं हो रहा है कि आखिर एक जिले में छत्तीसगढ़िया नेताओं की चल कैसे सकती है, जहां पर पूर्वांचल का दबाव है और मारवाड़ी आबादी वहां पर सत्ता अपने हाथ पे रखती आई है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो। इसलिए एक लॉबी बनाई गई, एकजुट हुआ गया कि यदि एक मंत्री को वहां से निपटा दिया जाता है, तब संभाग में दूसरे मंत्रियों के लिए रास्ता खुल जाएगा, दूसरे विधायकों का। तो पार्टी में जिनकी दखल है वो बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं इस विषय में। सभापति का चुनाव है, पार्षदों ने जो किया, जवाब पार्षद नहीं देंगे, वहां के मंत्री देंगे और प्रदेश के बड़े पदाधिकारी देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि हर एक को अपनी दुश्मनी भुनाने का मौका इनके जरिए मिल रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ के वो नेता जो जमीन पर पसीना बहाते थे, जिन लोगों ने नगर निगम चुनाव जिताने में भूमिका अदा की, जिन लोगों ने विधायक चुनाव जिताने में भूमिका अदा की, आज पार्टी के भीतर के नेता तेरा मेरा करने के लिए उनके ऊपर संदेह कर रहे हैं, उनको संदेह के घेरे में ला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जब कार्यकर्ताओं की मंशा, पार्षदों की इच्छा, इन तमाम चीज़ों से भारी पार्टी के एक तरफा फैसले से, लिफाफे से निकला कागज उस पर भारी पड़ता दिखाई पड़ रहा है। कुछ नेताओं को नोटिस जारी हो रहे हैं, जवाब दीजिए क्यों सभापति में पर्ची में लिखा कैंडिडेट हारा, जीता तो भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है, उनसे जवाब मांगा जा रहा है। गौरीशंकर अग्रवाल जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, कसडोल के विधायक रह चुके हैं, अब वो जाएंगे कोरबा और जा करके तस्दीक करेंगे आखिर हुआ क्या था। मैंने आपको बताया कि जिस लॉबी के तहत ये तमाम चीजें हो रही हैं, जो वहां पर लखनलाल देवांगन जैसे
मंत्रियों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, जो जगह खाली करना चाहते हैं मंत्रिमंडल में अपना स्थान बनाने के लिए, उनकी जांच करने के लिए उसी समाज से आदमी को भेजा जा रहा है। आप उम्मीद करते हैं कि पार्टियों के भीतर फैसला इस तरह से सुरक्षित होगा। अब आप सोच रहे हैं कितनी गंभीर जानकारियां कैसे बाहर आई। दरअसल सीजी बॉक्स उन तमाम विषयों को छूने की कोशिश करता है जहां तक लोग पहुंच नहीं पाते हैं। दरअसल राज्य में एक मंत्री की सीट खाली करके उस सीट पर अपना दावा मजबूत करने की जो तैयारी चल रही है, इसमें कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक और बिलासपुर संभाग के राजनीति करने वाले कई बड़े नेता शामिल हैं, जो एक बहुत मामूली से चुनाव के मामूली से विषय को इतनी हवा देना चाहते हैं कि बात मंत्री पद तक आंच आ जाए और मौका उन्हें मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी का संगठन इन तमाम बातों को समझ रहा है। देखना होगा आने वाले दिनों में इस पर क्या फैसला होता है। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अगर आप कोरबा से हैं तो कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जोहार।